बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज जो है यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज है, आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस। इसमें चैप्टर 2 की यूनिट रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हमारी तकरीबन आखिरी एक्सरसाइज जो थी वो 2.7 थी, वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। तो आज हम जो है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं। कहता चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, द न्यूट्रल इंटीजर इस। वो कहता है कि न्यूट्रल इंटीजर जो है वो कौन सा है। मिसाल के तौर पर यानी कि अगर आप नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन में एक ज़ीरो होता है। अब ये ज़ीरो जो है अगर कहीं पे माइनस आ रहा है तो माइनस के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको ये ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ज़ीरो होगा। द अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -21। अब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकालनी है। अब्सोल्यूट आपको पता है हमेशा इसका आंसर या तो ज़ीरो आएगा या फिर इसका जो आंसर है हमेशा प्लस में होता है। तो ये देखें यहाँ पे जो प्लस में है, यहाँ पे 21 माइनस में है, यहाँ पे 12 है। कोई और आंसर नहीं आएगा, वही आएगा लेकिन वो साइन उसका चेंज हो जाएगा, प्लस में होगा। ठीक है, आगे दी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब वो कह रहा है इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है वो बता दें कि इंटीजर कौन सा सबसे बड़ा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितना बड़ा हिस्सा माइनस में होगा, जिसके साथ माइनस का साइन लगा होगा, वो उतना ही छोटा होगा। यानी देखने में तो वो बड़ा है, यानी ये देखें 1000 है, लेकिन माइनस में है तो वो बहुत सबसे छोटा है, इन तीनों से छोटा है। ठीक है, फिर ये देखें 100 है, ये भी छोटा है। तो या 10, ये भी सबसे इन तीनों से बड़ी जो रकम है ग्रेटेस्ट जो वो है -1। ठीक है, नंबर लाइन को देखते हैं उसके हवाले से। द नंबर -14 इज़ ग्रेटर देन। -14 है जो बड़ा है, किससे बड़ा है? अब देखें 14 माइनस में है चूँकि, तो यहाँ पे ज़ीरो जो है वो भी इससे 14 से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे -12 है, वो भी बड़ा है, ये भी इससे बड़ा है। अब 14 ऐसा डिजिट है जो जिससे ये जो 14 है ये बड़ा है। ठीक है, तो 15 से ये बड़ा है, क्योंकि माइनस में रकम है, तो माइनस में जो बड़ी रकम होगी वो छोटी होती है। ठीक है जी। अच्छा, विच वन इज़ ट्रू, कौन सी वो कहता है स्टेटमेंट है जो सही है, उसके ऊपर आपने जो है वो टिक करना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा पार्ट 1 में A + B + C, यानी कि इसको देखें, फिर यहाँ पे A ही आना चाहिए था। अब्सोल्यूट वैल्यू का ये फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे A ही आना चाहिए था, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर B और C होना चाहिए था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे A B C है, लेकिन चूँकि यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर भी प्लस आना चाहिए था। ठीक है, और आगे देखें स्टेटमेंट में कि यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दिया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ये देखें इसका तीसरा पार्ट, तो तीसरे पार्ट में सारी चीज़ें ठीक है। A + B + C ब्रैकेट में, फिर A + B, फिर उसने फर्स्ट वाली जो होती हैं दो उसको जो है ब्रैकेट में लिखा है, तो तीसरी वैसे लिखी है। तो ये जो आंसर हमारा होगा वो ठीक होगा। व्हाट डू वी ऐड टू +99 टू गेट प्लस का 45। तो वो कहता है कि ऐसा कौन सा हिस्सा ऐड करें किसमें, 99 में, जो मुझे प्लस का 45 दे। अब ये सारी रकमें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैंने एक दफ़ा आपको क्वेश्चन पीछे करवाए थे जब हमारे इस तरह के क्वेश्चन आए थे तो मैंने कहा था चूँकि हमें दूसरा डिजिट चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी तरफ से ये जो x है वो लिख लें, और इसमें प्लस करना है ना, तो इसमें +99, चूँकि इसमें प्लस करना है तो 99 लिख लें, और आंसर वो कहता क्या चाहिए मुझे, 45। तो यहाँ पे लिखें 45। कहता है कि व्हाट डू वी ऐड टू 99 में क्या ऐड करें, तो मेरे पास जो है वो प्लस का 45 आ जाए। तो ये मैंने कंडीशन लिखी है, स्टेटमेंट एक लिखी है। तो मैं क्या करूँगा, 99 है दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, x जो है जो अननोन वैल्यू है वो इस साइड पे रखूँगा। तो 45 - 99, यानी जब दूसरी साइड पे कोई रकम जाती है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, देखें माइनस की ये रकम है, एक प्लस की है, प्लस माइनस माइनस, तो जब आप 99 में से 45 निकालेंगे
तो आपके पास 54 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम वाला साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे ढूंढेंगे जो 49 कहाँ पे 54, ये देखें यहाँ पे इसने टिक किया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से इसको करना था। आगे क्वेश्चन 2। अब हम ये वो काम है जो हमने पहले कर लिए हैं, पीछे हमने एक्सरसाइज सारी की हुई हैं। अब हम जल्दी जल्दी चीज़ें करते जाएंगे ताकि वो चीज़ सिर्फ हमने जो है गाइडलाइन लेनी है, बाकी चीज़ें आपको आती है। कहता है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -12 टू +12। तो यहाँ पे एक माइनस का है, एक पॉजिटिव है। तो आपने उसने कहा कि इनके दरमियान में जो इंटीजर नंबर आते हैं वो लिख दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके दरमियान में, यानी कि शुरू कहाँ से हो रहे हैं, -12 से। तो ये सारे मैंने नंबर -12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो आपने करते जाना है। किस हिसाब से? नंबर लाइन के हिसाब से, ऐसे, ठीक है। तो अगर 12 आएगा माइनस का, फिर 11, 12 सारी काउंटिंग जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे 0 आएगा। अब 0 के बाद जो रकमें होती हैं वो आपको पता है प्लस की होती हैं, जो भी रकम आएगी वो प्लस की होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 0 आ गया। इसके बाद जितनी भी मैंने लिखी हैं, चूँकि उसने कहा था प्लस के 12 तक आपने जो है वो लिखने हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने एंड पे वो लिख दिया। तो यही आंसर है, सिंपल काउंटिंग लिखनी है। आगे क्वेश्चन 3 में भी वही यही चीज़ कह रहा है कि दो रकमें हैं, कौन सी, -5 और दूसरी रकम है प्लस का 15। वो कहता है इसके बिटवीन में आप जो है इंटीजर्स लिखें। तो ज़ाहिर सी बात है इसके दरमियान में क्या आता है, -4, 3, 2, 1, आगे 0 आता है। तो 0 के बाद प्लस की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 15 तक हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये चीज़ लिखनी है तो हमारा आंसर आ जाना है, इतना सा काम है इसमें, ठीक है। आगे जो है अब्सोल्यूट वैल्यू कहता है, हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है अब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड करें। तो सिंपल हमने ये चीज़ भी पीछे सीखी हुई है, सिर्फ आप जो है वो देखते जाएं ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आते जाएं, ठीक है। अगर आपको होमवर्क मिलता है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो प्लस का हमारे पास 23 है, इसकी अब्सोल्यूट जो सिंबल था वो हमने दोनों साइड पे लगाया, और आपको पता है चाहे प्लस हो या माइनस हो, आंस तो हमारा प्लस में ही आना है, ठीक है। तो ये हमारा आंस आ जाएगा। इसी तरह देखिए माइनस का 9 था, मैंने एब्सोल्यूट सिंबल लगाया इसकी दोनों साइड पे, और हमारे पास प्लस का जो है वो 9 आ गया, तो यही इसका आंस था। आगे सी पार्ट में देखें तो सी पार्ट में भी यही काम, माइनस का 11 था, मैंने लिखा, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू जो है निकालने के लिए सिंबल लगाया, हमारे पास आंस प्लस में आ गया, ठीक है। ये काम हमने किए हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उसको सेम वही प्रोसेस और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही ई पार्ट में भी माइनस का 19 था, एब्सोल्यूट सिंबल लगाया दोनों साइड पे, और आंस हमारा जो है वो प्लस में आ गया, सिंपल यही इसका आंस है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है शो दी गिवन इंटीजर्स ऑन आर नंबर लाइन। वो कहता है जी ये जो आपको इंटीजर दिए हुए हैं ना, इनको नंबर लाइन पर जो है वो शो करना है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। तो मैंने जहाँ पे एक अपनी तरफ से एक तरीका यानी कि आपको बताया हुआ है, तो आप चाहें तो ऐसे कर लें, चाहे आप दूसरा एक मेथड है वो आगे क्वेश्चन में भी मैंने किया है, वो भी आप समझ लें। तो जो आपको बेस्ट लगे वो आपने जो है वो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नंबर लाइन पे शो करना है, ये नंबर हैं। तो मैंने देखें चूँकि माइनस का 4 था, फिर बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो आ रही है, माइनस का 2 है, फिर प्लस का 6 है, ठीक है। हमने नंबर लाइन पे इनको शो करना है। नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें नंबर लाइन बनानी है। आपने ये जो नंबर लाइन जब बनानी है तो आपने लेड पेंसिल से काम करना है, ठीक है, कच्ची पेंसिल से, तो उससे ताकि आपकी वो जो गलती है वो कहीं पे ना हो, ठीक है। मैंने तो इससे किया हुआ है ताकि आपको चीज़ें नज़र आएँ जी। तो यहाँ पे देखिए -4 था, चूँकि -4 से शुरू होना है, आगे सबसे बड़ी रकम जो है वो 6 है, तो 6 तक एंड जाना है हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। तो -4, -2, -3, -2, -1, आगे 0, फिर आगे ये सारी रकमें। तो ये नंबर लाइन पे शो हो गए हैं, लेकिन इसको एक बार आप दायरा लगा के शो कर दें। भाई एक नंबर ये था, दूसरा नंबर -2 का है, ये दूसरा नंबर है इसका, ठीक है। और तीसरा नंबर इसका जो है वो ये है। बस इतना सा काम है, तो हमने
उसको बता दिया कि ये 3 नंबर हैं जो नंबर लाइन पर शो कर दिए हैं। इसी तरह हमारा आगे वाला पार्ट, इसमें भी यही काम, हमने नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन बनाने के बाद देखें सबसे जो छोटी रकम है वो -11 है, सबसे बड़ी रकम 2 है, इनके दरमियान में काउंटिंग आ रही है। तो हमने या -11 से शुरू किया, ये सारे नंबर बनाए, ठीक है, और +2 तक एंड कर दिया, ठीक है। अब हम उसको शो करके बताएंगे कि ये देखें भाई -11 एक है, एक -16 है और एक +2, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपने नंबर लाइन बना के इसको जो है सर्कल कर देना है। आगे सी पार्ट में यही काम, आप देखें सबसे छोटी रकम -3 है और बड़ी रकम है 7। अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि नंबर लाइन बनाएं, लेकिन -3 से लेकर 7 तक आपने बनाना है। तो सिंपल, उसने ये नहीं कहा कि इस नंबरों यानी कि इसको नंबर लाइन पे शो करना है स्पेशल। तो यहाँ पे देखिए मैंने नंबर लाइन यहाँ -3 से शुरू की, आगे काउंटिंग चलती गई है और +7 तक आ गई है। तो ये एक बात इसमें आपने गौर करनी है कि ये जो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये एक जैसा होना चाहिए। ये बात आपने जहन में रखनी है। मैंने एक अंदाजे से लगाई है, आप स्केल की मदद से और लेड पेंसिल की मदद से रेज़र यूज़ करते हुए काम करेंगे ताकि ये खूबसूरत सी बने, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 में कहता है कि राइट द नेक्स्ट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस एंड शो द इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे कहता है कि आपने ये जो कहता है नंबर मैंने दिए हैं -14, 12 और 10, इनके नेक्स्ट आगे वाले 5 डिजिट जो नंबर हैं वो बताने हैं, लेकिन सीक्वेंस आपने अपने एक तरतीब जो है वो जहन में रखनी है कि मैंने किस तरतीब से बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए -14 है, इसके बाद 13 आना चाहिए था लेकिन उसने 12 लिखा हुआ है, फिर 12 के बाद 11 आना चाहिए था लेकिन उसने 10 लिखा। हम भी इसी सीक्वेंस को मद्देनज़र रखते हुए आगे क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है, और नंबर लाइन पे शो करने हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है वो कौन सी है? देखिए -14, 12, 10। अब 10 चूँकि उसने भी एक एक हिस्सा छोड़ के आगे लिखा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। अब 10 के बाद 9 नहीं मैं लिखूँगा, -8, फिर 7 नहीं लिखना, 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। देखें 1, 2, 3, 4, 5। तो ये नेक्स्ट 5 डिजिट है, इंटीजर हैं जो इनके बाद हमारे पास आते थे एक सीक्वेंस के साथ, ये मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। तो इन्हीं को नंबर लाइन पे शो करना है, सिंपल ही बात है। तो आपने नंबर लाइन बनानी है, लेड पेंसिल से नंबर लिखने हैं। यहाँ पे सबसे छोटी रकम हमारे पास -14 है और सबसे बड़ी रकम जो है वो 0 है। तो यहाँ से -14 से शुरू करें, नंबर लाइन बनाते जाएँ और हमारे पास जो है यहाँ पर ये एंड हो जाएगा। इसका एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से, दूसरी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो नंबर है ना, ये आप नंबर लाइन बनाएं और इस पर आप जो है -14, -12, -10 बस ये चीज़ बना दें, ये सारे नंबर जो हैं वो, तो भी आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। मैंने इस तरह से एक तरतीब से बनाया है, खैर आपको समझाने की गर्ज से। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर हैं वो 14 है, इसको अगर अंडरलाइन करना है तो कर दें, फिर आपको यानी कि इसको सर्कल करके बताना पड़ेगा कि ये जो है नंबर हमारे असल में ये नंबर मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ये देखें मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये आपने ये देखें सर्कल कर दिया। अगर तो ये जैसे मैंने बनाई है ऐसे बनाना है तो आपको सर्कल करना पड़ेगा। दूसरा इसका ये है कि आप सिर्फ ये जो नंबर मेरे पास आए हैं सिर्फ इसी नंबरों को नंबर लाइन पर शो कर दें। देखें जैसे मैंने ये बताया -12 आना है, फिर -10 आना है, फिर -8 आना है, फिर 6 आना है। तो बस ये 0 तक आप करेंगे तो कंप्लीट हो जाना है। ये जो बीच के नंबर मैंने लिखे हैं आप ये ना करें, आपकी मर्ज़ी है, अगर ऐसे भी कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे बी पार्ट में, तो बी पार्ट में भी वही काम सेम टू सेम। उसने कहा नेक्स्ट 5 डिजिट हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखें +3 है, फिर इसने 2 को छोड़कर 1 लिखा हुआ है, फिर आगे -1 लिखा हुआ है। देखें 1 के बाद आता है 0 के आगे आता है -1। तो देखें उसने फिर इसके बाद आता था -2, तो उसने -3 लिखा हुआ है। तो इसको जो है इसी सीक्वेंस के साथ हमने लिखना है। आगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट हैं
जो उसको नेक्स्ट चाहिए थे, लेकिन सीक्वेंस हमने रखी है कि जैसे उसने लिखा वैसे ही हमने लिखा, उसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए -11 सबसे छोटा है और +3 जो है सबसे बड़ी रकम है। यहाँ पे -11 से शुरू हुए, -10, 9, 8, 7, 6 ये सारे नंबर लिख देंगे और 0 के बाद प्लस के 3 नंबर आ गए यहाँ पे देखें। और इसमें आप शो कर दें कि ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे मतलूबा नंबर हैं। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको सर्कल लगा के शो करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो आप ये लें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जैसे मैंने ये बताया है ये वाला तरीका अपना लें। खैर आगे क्वेश्चन सी करेंगे। सी में भी सेम वही काम, सीक्वेंस हमने ज़हन में रखनी है। यहाँ पे देखिए -4 था, माइनस का 8 है। देखिए इन दोनों के दरमियान में 4 डिजिट का जो है वो डिफरेंस है। हम भी ऐसे ही करेंगे। देखिए 8 के बाद 12 आया, 12 के बाद क्या आएगा, अब ज़ाहिर सी बात है 16 आएगा। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस मैंने दिस सीक्वेंस बिकम, जो सीक्वेंस बनती है वो क्या है, -4, -8, -12, -16, फिर देखें 20 आता है, फिर 24, 28, 32। इसको नंबर लाइन पर शो कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने शो किया हुआ है। सेम मैंने वही नंबर लिखे जो हमारे पास थे, क्योंकि ये अगर मैं नंबर लाइन बनाता तो ये पूरे पेज पे बननी थी, तो इसलिए मैंने ये भी चीज़ आपको बता दी है। तो यहाँ तक एरो जो है वो बना लें आप, सिर्फ वो नंबर लिखें जो मेरे पास हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी थे और आगे जो सीक्वेंस इसकी बनती हैं वो मैंने बनाई है, तो यही इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपने जो है वो करते जाना है। आगे क्वेश्चन जो है हमारा 7 है। क्वेश्चन 7 में देख लेते हैं जी। राइट ऑल द इंटीजर्स दैट कम बिटवीन दी फॉलोइंग। वो कहता ये जो मैंने आपको डिजिट दिए हैं, इंटीजर्स दिए हैं, इनके बिटवीन में जो नंबर आते हैं वो लिखें। यहाँ पे सिंपली बात है, तो ये बच्चों वाले काम हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ताकि आपको वो थोड़ा सा गाइड कर सकूँ। बाकी मैंने नोट किया हुआ, आपने जल्दी से देखते जाना, ठीक है। उसने कहा -11 एंड -4 इनके दरमियान में जो नंबर आते हैं वो आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे देखें इसके बाद आता है 10, फिर आएगा -9, फिर आएगा 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3 सॉरी हमने लिखने थे -4 के दरमियान में, तो ये हमारे पास -5 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपने करने हैं। आगे बी पार्ट में भी देखें तो बी पार्ट में सेम यही काम कि -2 और +7 के दरमियान में जो डिजिट आते हैं वो हमने लिखने हैं। यहाँ पे देखें वो मैंने लिखे हुए हैं। इसके बाद -1 आता है, फिर -1 के बाद 0 आता है, फिर प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमने जो है वो लिखना है। 7 को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आगे सी पार्ट में वही काम, -7 से लेकर +7 तक। यहाँ पे देखें 6, 5, ये मैं बैकवर्ड काउंटिंग जा रहा हूँ, 0, फिर आगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 +6 तक, 7 तक था, तो ये मैंने लिख ली है। इस तरह से आपने कर लेना है। आगे डी पार्ट में भी सेम यही काम, -1 से +5 तक, तो -1, 0, +1, 2, 3, 4 ये हमारे पास आगे हैं। आप -1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, आपका यहाँ तक 0 से शुरू होते हैं तो आगे ये नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। ई पार्ट में देखें, ई पार्ट में भी वही काम, -3 है, आगे -2, 1, 0, 1 +2 यानी ये प्लस की रकमें आगे 5 तक हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में हमें जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 में वो कहता है कंपेयर दी सर्कल एंड ग्रेटर नंबर ग्रेटर 1। एक वो कहता है ये देखें कंपेयर करें इन दोनों को कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी। जो बड़ी होगी उस पर आपने सर्कल करना है, सिंपल सा काम है, छोटा सा। तो यहाँ पे देखें मैंने एक चीज़ आपको बताई कि नंबर लाइन के हवाले से जो सबसे बड़ी रकम हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर उसके साथ माइनस का साइन है तो वो छोटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है 44 जो है वो छोटा है, ये ग्रेटर है, तो इसके ऊपर हम दायरा लगा देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखें 15 प्लस का है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो माइनस में
रकम जितनी बड़ी होती है वो जो है वो छोटी रकम होती है। अब यहाँ पे देखें प्लस का 15 है, माइनस का, अब ज़ाहिर सी बात है पता चल रहा है कि प्लस वाली रकम जो है वो बड़ी है, तो इसके ऊपर दायरा लगा देंगे। इन दोनों में से आपका 7 जो है वो बड़ा है, दूसरी 19 जो है वो छोटी रकम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे जो है वो क्या कह रहा है, इसमें वो कहता है अरेंज दी इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमने इसको लिखना है, तो बड़ा आसान काम, बिल्कुल इजी आपने जो है इसको समझा हुआ है, 2 क्लास से शुरू हुए हैं हम, तो ये काम हमने देखना है। लेकिन यहाँ पे साइन को मद्देनज़र ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखें कि चूँकि मैंने एक चीज़ बताई है कि जो माइनस में जितनी बड़ी रकम नज़र आ रही होगी वो छोटी होगी, सबसे छोटी वो होगी। यहाँ पे देखें 19 है, ये ऐसे लग रहा है सबसे बड़ा है, लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे जो है वो छोटी रकम है। ठीक है, इसके बाद हमने देखनी है कि बड़ी रकम कौन सी है। इस 19 से बड़ी अब 8 है, फिर इससे बड़ी -5 है, इससे भी बड़ी आगे -2 है, फिर प्लस का 2 और प्लस का 4। ये हमारी जो है असेंडिंग ऑर्डर है कि छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ। अब डिसेंडिंग क्या होता है, बड़ी रकम से छोटी की तरफ। तो ये तरतीब आपने यहाँ पे जो है वो लिख देनी है, प्लस का 4, प्लस का 2, -2, -5, -8 और -19। ये हमारे पास जो है 2 आंसर आ जाएंगे। ऐसे ही काम करने हैं सारे क्वेश्चनों में, बड़े आसान। तो ये क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखा कि सबसे बड़ी रकम अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस है, तो ये देखिए पहले, फिर इससे छोटी, सॉरी उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर जो है 11 इन सबसे बड़ा है, 11 से बड़ा 14 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब जो है वो चेंज कर दें तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। आगे सी पार्ट। तो सी पार्ट में भी जो है यही काम हमने जो है इसको देखा कि सबसे यहाँ पे देखें ये जो माइनस का 25 है ये सबसे छोटी रकम है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास ये चीज़ आएगी माइनस का 20, फिर माइनस का 17, फिर हमारे पास जो है प्लस का 14 और प्लस का 44, ये आ जाएगा सिंपल। प्लस 44, प्लस 14, -17, -20, और ये देखें मैंने तरतीब इनको उल्टा कर दिया है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया हमारा। ठीक है, आगे डी पार्ट में भी। तो डी पार्ट में भी देखें सबसे माइनस ये जो है सबसे छोटी रकम है, इससे छोटी है ये, सॉरी बड़ी, और आगे जो है सॉरी यहाँ पे माइनस का 23 भी था, तो खैर यहाँ पे -23 भी लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर 16, फिर 13, और इसके बाद जो है हमारे पास प्लस का 43 और प्लस का 56, ये सबसे बड़ी है। अब हम डिसेंडिंग में सबसे बड़ी रकम लिखते हैं, तो वो यहाँ पे लिख देंगे पहले, फिर उससे छोटी, फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ वो कहता है सोल्व करें। ये मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कहता है इसको सोल्व करना है, यानी जो कंडीशन है, यहाँ पे शर्त कोई नहीं है, जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसी तरह से हमने उसको हल करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि मैं प्लस का 4 है, प्लस हो रहा है इसमें, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखें इसके बाद फिर 2 साइन है, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो तो हमेशा माइनस होता है, तो ये रकम माइनस होनी है। 6 में से 4 निकालें 2, लेकिन साइन कौन सा, माइनस वाला। ये प्लस माइनस में हम ध्यान रखते हैं साइन को, जो बड़ी रकम वाला साइन होता है वो हम लगाते हैं। ठीक है जी, बी पार्ट में भी यही काम कि यहाँ पे देखें माइनस की रकम थी और ये माइनस, यानी कंडीशन उसने कोई नहीं बताई, बस क्वेश्चन हमें दे दिया है, उसकी हमने कंडीशन खुद समझनी है कि ये देखें माइनस हो रहा है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 8 प्लस का है, माइनस का 7 है। अब फिर देखें एक रकम माइनस की है, एक प्लस की है, तो यार सी बात है प्लस दोनों आ जाएं साइन तो हमारे पास हमेशा माइनस ही होता है, तो 8 में से 7 निकालें तो 1 आ जाएगा, लेकिन 1 कौन सा होगा, प्लस का होगा, बड़ी रकम वाला साइन साथ आ जाना है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे माइनस हो रही है, तो ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया। ठीक है,
अच्छा, अब ये माइनस की, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस सिंपल, तो 19 में से 5 निकालें 14 आपके पास आ जाएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला साथ में आ जाएगा। ठीक है, आगे डी पार्ट में भी यही काम, आपने इसको जो है -11 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब दोनों। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कोई साइन नहीं लगाया हुआ है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर दो रकमों के ब्रैकेट के अंदर दो रकमें हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन नहीं भी लगाऊंगा, डॉट भी लगा दूंगा, तो इसका मतलब भी यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो आंसर होगा, लेकिन साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। ठीक है, प्लस माइनस में बड़ी रकम या छोटी रकम देखते हैं साइन के लिए जवाब के साथ, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होने के बाद वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस आ गया है। आगे ई पार्ट में भी वही काम, आपने देखा कि यहाँ पे प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब दोनों जगह पे माइनस आ गया, तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं। ठीक है, 67 में 17 को प्लस कर दें, 84 आ गया, तो साइन कौन सा, 67 वाला, बड़ी रकम वाला साइन यहाँ पे आ गया। आगे एफ पार्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई होंगे तो टोटली चेंज हो जाएंगे। तो 23 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 276 हमारे पास आंसर आ जाना है। क्योंकि दोनों प्लस की है तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जी। आगे जी पार्ट में वो अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड वाला प्रोसेस, हम बड़ी रकम अंदर रखते हैं, छोटी बाहर रख के इसको डिवाइड करते हैं। देखें 12 2 टाइम 24, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ जाएगा, लेकिन साइन देखें यहाँ पे भी माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का। जब एक माइनस को डिवाइड करें दूसरे माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। अच्छा एच, अब यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस आंसर के साथ तो माइनस आना ही आना है। इसको डिवाइड किया, देखिए मैं यहाँ पे 9 आया तो ये 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे आई पार्ट में भी फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 45 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें, सिंपली आपको ये 20 मल्टीप्लिकेशन आती है, किया, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये प्लस का आंसर आता है क्योंकि माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में वो क्या कह रहा है, कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कहता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करनी है, एक एडिशन के हवाले से क्वेश्चन को हल करना है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे डबल डबल यानी कि उसने कंडीशन बताई है तो हमें माननी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है, मजबूर है हम, तो उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो एडिशन के हवाले से कम्यूटेटिव लॉ है उसको यूज़ करना है। क्या होता है यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पहले हम रकम को जैसे लिखी हुई है वैसे लिखते हैं सीधा। ठीक है, फिर जो है इनकी जो है ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, यानी पहले 13 आ जाएगा, बाद में 4 आ जाएगा। इनको देखें दरमियान में प्लस कर रहे हैं, चूँकि एडिशन के हवाले से है इसलिए प्लस कर रहे हैं। तो देखें ये प्लस माइनस की रकम, ये प्लस की, प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 4 निकालें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही काम, साइन हमारे पास प्लस का है चूँकि बड़ी रकम के साथ प्लस है इसलिए। आगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रकमों को। सिंपल, बहुत आसान चीज़ है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आने चाहिए, तो हैंस लिख दें प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, सिंपल। आगे बी पार्ट में, तो बी पार्ट में भी वही काम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के हवाले से दरमियान में दोनों रकमों के दरमियान एक दफ़ा प्लस डाला, पहले सीधी लिखी फिर ऑर्डर चेंज करके लिखा उनका, इनको जो है देखा हमने, कभी ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो ये देखें माइनस और माइनस प्लस, 11 और 6 17 हो गए, यहाँ पे भी 17 आ जाएगा, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कम्यूटेटिव लॉ में भी मल्टीप्लाई अब करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाना है। आगे 6 पार्ट में, सी पार्ट में भी यही काम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन के वाले से प्लस डाला दोनों रकमों के दरमियान में, यहाँ पे भी और यहाँ पे, लेकिन इधर आपने सीधी लिखी, दूसरी साइड पे ऑर्डर चेंज कर दिया, प्लस किया तो हमारे पास दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। तो आगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है एडिशन में, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई है, दोनों रकमों के दरमियान में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे देखें ऑर्डर आपने सही लिखा हुआ है, दूसरी जगह पे ऑर्डर चेंज कर देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जहन में रखना है। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। ठीक है, चाहे रकम
देखें 15 ओवर में 19 करें तब भी आपके पास आंस 285 आएगा। अगर आप 19 ऊपर लिख दें 15 नीचे लिख दें और मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास 85 ही आएगा, इसमें जो है वो चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है जी। आगे डी पार्ट में, तो डी पार्ट में भी वही काम, दोनों रकमों के दरमियान में पहले लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को एडिशन के हवाले से किया। ठीक है, इनके ऑर्डर चेंज किए, जब प्लस माइनस किया तो हमारे पास 50-50 आ जाएगा। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में क्या किया हुआ है तो इसमें देखें ज़रा, कहता वेरीफाई दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब पहले कम्यूटेटिव थे, अब एसोसिएटिव। हमें पता है एसोसिएटिव में 3 रकमें होती हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है, शक्ल ही बता रही है, एडिशन के हवाले से और मल्टीप्लाई हवाले। इसी तरह जैसे मैंने ऊपर वाला किया है सेम ऐसे ही, लेकिन लॉ चेंज हो गया एसोसिएटिव। ओके, तो यहाँ पे देखें कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन के लॉ के मुताबिक हमने पहली 2 रकमों को ब्रैकेट में लिखा, एक रकम बाहर रख ली। अगले स्टेप में क्या होता है कि अगली 2 जो रकमें होती हैं उसको ब्रैकेट में लिखते होते हैं, ये देखें। और साइन कौन सा दरमियान में हमेशा लगाते हैं, प्लस, क्योंकि एडिशन के हवाले से हम एसोसिएटिव लॉ देख रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, आगे काम वही प्लस माइनस जो भी होता है वो करें। आपके पास हमारे पास यहाँ पे 0 और 0 आ जाएगा सिंपली। आगे बी पार्ट में भी यही काम आपने करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं बताया कि मल्टीप्लाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखें प्लस है तो इधर देखें मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस था, एडिशन था तो प्लस है सारी रकमों के दरमियान में। जब मल्टीप्लाई के लॉ से करेंगे तो सारी रकमों के दरमियान में, डिजिट के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 70 और 70 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे बी पार्ट में फिर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन लिखा, तो इन 2 रकमों को हमने अलग से ब्रैकेट में लिखा, ये रकम वैसे की वैसे लिख दी। फिर हमने क्या किया, इस दफ़ा पहले वाली रकम वैसे लिख दी मैंने, और ये जो दूसरी वाली थी इनको ब्रैकेट में लिख दिया, ये देखें। ठीक है, फिर प्लस माइनस 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 होता है तो यहाँ पे जब, और ये माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 56 में आपने 56 ये देखें यहाँ पे मैंने किया हुआ है कि 56 में 25 ऐड किया तो 81 आता है, ये मैंने लिखा हुआ है। लेकिन साइन कौन सा इसके साथ लगना है, जो बड़ी रकम वाला, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, और माइनस 54। ठीक है, आगे इसी तरह इसको भी करेंगे, ये वैसे की वैसे इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 110 आ गया। ठीक है, अब जब ये देखें ये माइनस 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 प्लस, तो 110 में 25 ऐड करें तो 135 आएगा। ठीक है, वो भी कौन सा, बड़ी रकम वाले साइन के साथ माइनस का। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो 81 में 54 ऐड करें तो आपके पास फिर भी 135 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। फिर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से जिस जिस जगह पे मल्टीप्लाई था वहाँ सॉरी प्लस था, वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई ये देखें डाल देना है, वहीं रकम सेम लिखनी है। ठीक है, ये देखें, फिर आपने सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया तो देखें दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। ओके जी। आगे -14 है, 16 है और 17 है, इनको बाई एडिशन के हवाले से हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 रकमें पहले मैंने ब्रैकेट में लिखी, यहाँ पे इस साइड पे, जब मैं दूसरी साइड पे लिखूँगा तो दूसरी वाली 2 ब्रैकेट में लिखूँगा, पहले वाली वैसे की वैसे। सिंप्लीफाई किया तो दोनों सेम आंसर आ गए। ठीक है जी। आगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ बाय मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीप्लाई डाला, इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है सेम जो है वो आंसर आ जाए। यहाँ पे 8 आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो है 13, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो कह रहा है हमसे कि वो यूज़ करें और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए जो है इनको नोट कर लिया था ताकि हमारा जो है वो टाइम जो है वो वेस्ट ना हो बल्कि इन्वेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के हिसाब से, यानी सब के दरमियान में एडिशन से पता चल रहा है प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें पहले 3 रकमें मैंने लिखी और मल्टीप्लाई जो है वो डाल दिया,
11 पहले वाली रकम को बाहर लिखना है, दूसरी वाली दो रकमों के दरमियान में एडिशन के हवाले से ये देखिए मैंने दोनों रकमें लिखी और दरमियान में प्लस डाल दिया। अच्छा, अगला स्टेप जो होता है यहाँ पे कि हम इस पहली वाली यानी जो दो रकमें ब्रैकेट में आ जाए तो बाहर वाली रकम उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 को मैंने पहले इसके साथ लिखा, ये देखिए, फिर मैंने 23 के साथ 11 को लिखा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। किस में ये अमल होना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। ठीक है जी, आगे देखिए यहाँ पे आगे प्लस या माइनस जो भी प्लस प्लस प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 23 में से 13 निकालें तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी था, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है 110 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करें, 11 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 143 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो 253 आ जाना है। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस 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 होगा, तो 253 में से 143 निकालें तो 110 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, आगे पहले मैंने किया है ओवर एडिशन, अब मैं करूँगा ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी क्वेश्चन अभी ए वाला ही कर रहा हूँ, बी वाला आगे जाके हमने ये देखें यहाँ पे करना है। तो ओवर सब्ट्रैक्शन यानी जिस जगह पे माइनस था सॉरी प्लस था वहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया है, यहाँ पे देखें। अच्छा, जो इसके ऑलरेडी साइन है वो चेंज नहीं करने हैं आप लोगों ने, ये बात जहन में रखना है कि सिर्फ साइन दरमियान में आना है, उसको हमने बता के फार्मूला बना के सेम टू सेम लाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर वही काम, ये देखें सिर्फ दरमियान में क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस का साइन। ठीक है, फिर वही देखा हमने, ये प्लस ये माइनस माइनस हुआ तो इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो दोनों जो है वो सेम आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे बी पार्ट में भी यही काम आप करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के हवाले से यहाँ पे मैंने रकम लिखी, मल्टीप्लाई डाला और दोनों रकमों के दरमियान में प्लस, फिर 44 को पहले 32 के साथ लिखा, फिर 44 को 76 के साथ लिख के इनको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या होना है, ये वैसे की वैसे, ये देखें यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो प्लस किया तो हमारे पास 110 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 44 को 32 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने राफ पे जाना है, 44 ऊपर और 32 नीचे लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1408 जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को 44 को 76 के साथ करेंगे तो 3344 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोनों प्लस हो रही हैं तो प्लस किया तो आंसर आ गया। ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है वो आंसर आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे देखें दोनों सेम आंसर आए हैं तो प्रूव हो गया कि ये एडिशन का लॉ है। अब यहाँ पे एडिशन था, वहाँ पे हमने लिखा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इधर देखें ये प्लस था, इधर देखें मैंने माइनस डाला हुआ है, इधर अब प्लस है, इधर मैंने माइनस डाला हुआ है। तो ये पता चल रहा है कि अपना सब्ट्रैक्शन के हवाले से हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उनको लिखा, लिखने के बाद सिंप्लीफाई किया तो देखें हमारे पास जो आंसर है वो सेम आ जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है, कहता है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। कहता है ये मैंने आपको नंबर दिए हैं, इनको देखें, पढ़ें, समझें, समझ कर इसको बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रकम लिखी हुई है, जैसे ये कैसे होता है कि a प्लस दो रकमें b प्लस सी, ये हो गई। अगले स्टेप में क्या होता है कि a प्लस बी और प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ पता चल रहा है। तो ये मैंने देखे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के हवाले से ये हमारा क्वेश्चन था तो मैंने ऐसे ही किया। ठीक है जी, आगे बी पार्ट में देखें ये शक्ल इसकी क्या है कि पहले आपने इसको सीधा करके लिखा है, फिर इसकी जगह चेंज कर दी है। तो किस में हम ये काम करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ में। ठीक है, पीछे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं वो इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं अब डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि पीछे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सी पार्ट में देखा, फिर इनकी शक्ल को देखा हमने कि ये कैसे लिखी हुई हैं, तो देखने के बाद हमें पता चला कि ये भी सेम कम्यूटेटिव लॉ है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। देखें दोनों साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे देखें सॉरी ये इसमें देखें ये प्लस था, तो कम्यूटेटिव लॉ तो है लेकिन ये ऐड की वजह से एडिशन है और ये मल्टीप्लाई डाला हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है जी, आगे डी पार्ट में भी वही काम, यहाँ पे देखें
उसने पहले ये 2 रकमें लिखी, ठीक है। अभी अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा, क्वेश्चन को देख के उसकी कंडीशन समझनी है तो फिर हम लॉ लिख सकेंगे उसका, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता सोल्व करें, ठीक है। इसको सिर्फ सोल्व करना है, यानी यहाँ पे कंडीशन कोई नहीं है, तो सोल्व कैसे करना है। ओह सॉरी, ये 16 का मैंने देख लिया। 15 में तो ये कहता है राइट दी एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। वो कहता है ये मैंने जो रकमें दी हैं इसको एक तो एडिटिव इनवर्स के हवाले से हल करें, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हवाले से हल करें। तो यहाँ पे देखें एडिशन अलग से करेंगे, देखें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई रकम प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, अगर कोई रकम माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स जो है इसका जो रिजल्ट होता है, आंसर होता है, वो 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करके आंसर भी निकालेंगे और उसको बताएंगे कि ये 0 आ गया है, तो दिस कॉल्ड आ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो क्या होता है कि अगर कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने जो है वो डिवाइड कर देना है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करना है। और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है इसका जो रिज़ल्ट होता है ये इक्वल टू होता है 0, ठीक है। सॉरी 0 तो एडिटिव होता है, ये 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सोल्व किया, ये माइनस, वही क्वेश्चन वही रहना है, -4 है, उसको उलट कर दिया हमने, उसका इन्वर्स का मतलब उलट लेना, ठीक है। अगर वो मल्टीप्लाई था वो मैंने डिवाइड कर दिया, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाना है, तो 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। आगे बी पार्ट में भी वही काम, एडिटिव इनवर्स, एक प्लस की रकम आई थी, प्लस डाल के, चूँकि एडिटिव है प्लस और -12 लिखा, ठीक है। इन दोनों को आप कट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। एक रकम प्लस की है, एक माइनस की है, तो प्लस माइनस कट हो जाती हैं रकमें, तो ये हमारे पास, यानी 12 में से 12 निकाल दें तो 0 ही बचता है ना। आप काटना है तो काट दें, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे तो पहले वो सीधी रकम थी, फिर उसको बटे में लिख दिया, ये इसके साथ कट हुई तो 1 आ गया, सिंपल। 98 में भी यही काम, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों वाले काम थे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है सोल्व करें, कहता है मैंने क्वेश्चन दे दिए, इनको सोल्व करें। ये क्वेश्चन है जी। इसमें जब मैं ये क्वेश्चन करवाने लगा था तो मैंने बोर्ड मास आपको समझाया था एक, ठीक है। अब मैं अगेन से नहीं समझाऊंगा क्योंकि पहले भी हमारी एक्सरसाइज जो है बड़ी लेंथी है ये, तो बोर्ड मास मैंने पीछे 2.7 में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसमें जाएं, उसमें जो है अच्छे से समझें, फिर जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन समझें आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे बोर्ड मास के हवाले से हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ब्रैकेट आई तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा गाइड करूँगा आगे। अब यहाँ पे देखें, पहले मैं इन 2 को हल कर रहा हूँ, चूँकि हमें बोर्ड मास कहता है पहले डिवाइड करते हैं, तो मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन, ऐड डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 को मैंने 2 के साथ डिवाइड किया, ये देखिए। अब 2 रकमें, फिर 2 साइन आ गए, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम प्लस करेंगे, ये प्लस किया तो ये आया, ये वैसे की वैसे। अब एक ही साइन बच गया है, इसको करेंगे तो 7 19 आ जाएगा, सिंपल आसान काम। अब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। पॉइंट वाले क्वेश्चन वैसे ही लग रहा होता है बड़े मुश्किल है, लेकिन आसान होते हैं। यहाँ पे देखें, अब ब्रैकेट आ गई है, एक ब्रैकेट आई है, तो हम पहले सबसे ब्रैकेट में जो चीज़ हो रही है वो हल करेंगे। देखें, एक प्लस है, एक माइनस है, लेकिन मैं प्लस वाली मल्टीप्लाई वाली को जो है हल करूँगा। तो आप रफ में जाए, जो है इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 0.2, तो ये चीज़ 4 2 8 और 2 1 2, ठीक है। और फिर 0 0 8 2 0 1 2 रकमों के बाद पॉइंट है, ये देखें मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। अब देखें दोनों के दरमियान में प्लस है, पहले प्लस करें तो 4.08 आपके पास आ जाएगा। फिर ये माइनस, यहाँ पे देखें ये माइनस था, अब इन दोनों में प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, तो पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड किया तो ये आ गया,
फिर इनमें से ये माइनस किया तो हमारे पास 67 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आसान आसान करते जाना है। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ब्रैकेट है, ये दरमियानी आ गई, ये बड़ी ब्रैकेट आ गई है। ठीक है, छोटी ब्रैकेट को देखेंगे तो इसमें देखें क्या काम हो रहा है। पहले सबसे हम इन दो को हल करेंगे, क्योंकि एक मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, एक प्लस का आ गया, तो पहले मल्टीप्लाई को साइन को हल करेंगे। तो 3.4 को आप ऊपर रखें और 1.7 को नीचे रख कर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है 5.78 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आ गई 6.2 वैसे का वैसा। अब दोनों प्लस हो रही हैं तो इनको प्लस करेंगे, प्लस किया तो 11.98 आ गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ये माइनस अंदर यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखें 32 में से ये माइनस हो रहा है, सिंपल पता चल रहा है एक प्लस किया है कि माइनस किया, माइनस किया तो 20 आ गया। ठीक है, और ये फिर ब्रैकेट ख़त्म हो गई। जब इन दोनों को हल कर लिया, दरमियानी ब्रैकेट उड़ गई है, ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे ये प्लस ये चीज़ आ गई। फिर देखें दोनों प्लस हो रही हैं तो इनको प्लस करेंगे तो फिर से ब्रैकेट उड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वही काम उसको हल किया तो 47 आ गया। ठीक है जी, अब दोनों के दरमियान में माइनस ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, माइनस आ गया। इसका एलसीएम लें, एलसीएम ले के सिंपलीफाई करें और क्वेश्चन हल। एक तरीका तो ये है कि एलसीएम लें, तो एलसीएम नहीं लेना है तो आप ये जो देखिए 2/7 है ना, इसको आप जो है वो डिवाइड कर लें 2। अब जब इस तरह से बटे में रकम आती है तो ये नहीं देखते कि बड़ी अंदर रखनी है, नहीं, ऊपर वाली रकम हमेशा जो है वो अंदर रखते हैं डिवाइड के और 7 बाहर रखते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हल नहीं होता तो यहाँ पे 0 लगाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना है 0 पॉइंट, तो 7 2 और 14 इसको, यानी कि इस तरह से भी मैं ये कह रहा हूँ हल कर सकते हैं। जो भी इधर आंसर आए इसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास मतलूबा 46.73 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये 6 आ गया, अब यहाँ पे फिर 0 आ गया, फिर यहाँ पे 8 आ जाना है, यहाँ पे 56 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4, फिर 5 के साथ, यानी 0.287 इसको इसमें से माइनस करें तो 46.73 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे देखें 2 ब्रैकेट आई हुई हैं, छोटी और बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे देखें 2 एक साथ आ गई हैं, एक तो ये कंडीशन, इसके ऊपर मैंने लाइन लगा, एक ये, तो हम बयक लफ्ज़ दोनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि एक दरमियानी ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं और उसने इस तरतीब से लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको प्लस किया इन दोनों को तो ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गई। दरमियान में साइन कौन सा था, मल्टीप्लाई का, वो मैंने रहने दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 38.7 को 4.32 के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई आपको आता है, जब करेंगे तो 167.184 आ जाएगा। फिर देखें ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाना है, तो ब्रैकेट ख़त्म हो जानी है, तो माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है ये चीज़ समझनी है। कहता द टेम्परेचर ऑफ मरी इज़ -1। ठीक है, -डिग्री में वहाँ पे टेम्परेचर है, कब, एट नाइट, रात को वहाँ पे जो सर्दी होती है वो -डिग्री में चली जाती है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। एंड एट नून इट इज़ +5 डिग्री। जब दोपहर होती है तो दोपहर के टाइम पे वो जो है वो तकरीबन वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 5 में होता है, गर्मी तो नहीं है, 5 टेम्परेचर कितनी की गर्मी होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस मरी टेम्परेचर बिटवीन नाइट एंड नून, रात में और वो कहता है दोपहर में जो डिफरेंस है किसका, टेम्परेचर का, कितना आता है वो बता दें। तो वो हमने उसको यहाँ पे बताना है, तो मैंने लिखा, आपने भी सेम ऐसे ही लिखना है सोल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ एट नाइट, टेम्परेचर जो रात को क्या होता है -डिग्री में होता है, और टेम्परेचर ऑफ नोन, नोन में कब होता है, क्या होता है कि +5 डिग्री में चला जाता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहले हमें पता है कि नाइट आती है, फिर उसके बाद जो है आगे सुबह होती है, फिर दोपहर आती है। तो मैं यहाँ पे देखें पहले दोपहर के बाद फिर जो है नाइट आती है। यहाँ पे देखिए मैंने पहले रकम नॉन की लिखी है। ठीक है, फिर टाइम गुजरता गुजरता रात हो जाती है, रात में वो जो है मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि उसने डिफरेंस कहा है
तो इसलिए मैंने देखें यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है 2 रकमों के दरमियान में, ठीक है। पहले 5 लिखना है फिर 1 लिखना है, दोपहर के बाद ही रात आती है ना, तो ये लिखा, देखिए ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गई, प्लस किया तो हमारे पास +6 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का डिफरेंस जो है वो आंसर होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज यूनिट रिव्यू और यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे इंशाल्लाह 3 वाला चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।